हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम रिएक्शन करेंगे वो है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन सबसे पहले जो है कार्ल मैनिक ने दी थी 1912 में, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है इस रिएक्शन का। ठीक है, क्या है ये रिएक्शन? ये जो एक रिएक्शन है ना, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है पहली बात। और इसमें हमारे को तीन कंपोनेंट चाहिए होते हैं। वो है, एक आपका कंपोनेंट है इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड, दूसरा कंपोनेंट है नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड, थर्ड कंपोनेंट है एमीन, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। तो देखा जाए तो हमें दो यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए, जिसमें से कि एक इनोलाइजेबल वाला होगा, दूसरा जो है वो नॉन इनोलाइजेबल, और एक चाहिए एमीन। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं मिक्सचर, तो कंडेंसेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे बेसिफिकेशन करानी पड़ती है, मतलब कि बेस की एडिशन करानी पड़ती है, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है वो होता है बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड है क्या, या इसको हम अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या फिर इसको सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बन गई इसकी कि कंडेंसेशन ऑफ द कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इनोल्स, जो कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जनरली, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, विद अ मिक्सचर ऑफ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड देखिए, यहाँ पे सारे एल्डिहाइड नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो इनोलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो नॉन इनोलाइजेबल वाले में हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, और यहाँ पे बाकी एल्डिहाइड और कीटोन्स ले सकते हैं। एंड 1 degree primary or secondary amine in the presence of acid followed by the basification to give the amino alkylated derivative। ये होती है आपकी मैनिक रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो रिएक्शन देखें तो ये हमने यहाँ पे इनोलाइजेबल वाला कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया है। क्यों? क्योंकि इसकी ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ लगी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इनोलाइज होगा ही होगा। क्यों? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज इस H को ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कीटो इनोल फॉर्म बनती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलेंगे। ओके, नॉन इनोलाइजेबल में फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। यहाँ पे देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ का अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनोल फॉर्म बनेगी ही नहीं। तो ये हो गया आपका नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड। ये है आपकी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एमीन। यहाँ पे हमने ले लिया सेकेंडरी एमीन। अगर यहाँ पे भी आर की जगह एच लगा लेंगे तो वो आपकी प्राइमरी बन जाएगी। क्लियर है? इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl और फॉलोड बाय दी बेस। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा है? हमने बोला था कि क्या बनता है, बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये अल्फा का पोजीशन है, तो इसके साथ वाला बीटा, बीटा पे क्या लगा है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, या उसका डेरिवेटिव वगैरह बोलेंगे। तो सिंपल सी रिएक्शन आपने क्या देखा कि जो इनोलाइजेबल वाले में H था, मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन थी, वो निकलती है। जो आपका नॉन इनोलाइजेबल था उसमें से O निकलता है, एमीन में से H निकलता है, और वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्यों? क्योंकि सारे मिले और यहाँ से छोटा एक मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल गया, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो देखा जाए तो हमें इसमें से बस जो हमारा नॉन इनोलाइजेबल वाला था उसमें से H निकालना है, उसके साथ CH2 लगा देना है, और एमीन का जो है वो ये वाला पार्ट लगा देना है। यही सिंपल सा बना है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि कौन से इनोलाइजेबल कंपाउंड जो है हम यहाँ मैनिक रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इनोलाइजेबल जो होंगे कौन कौन से? ऐसे कंपाउंड जिनके पास किसी न किसी तरह से एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, वो सारे जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कीटोन। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन है, यहाँ पे भी R ग्रुप लगा होगा, और ये भी R ग्रुप है, बट इसकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, H है। ठीक है, तो ये इस तरह से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट या यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे ये H जो है यहाँ आके इनोल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो कीटोन्स जो हैं वो आपका इनोलाइजेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए एसिटोफिनोन ले लो, एसीटोन ले लो, है ना। अब बात आती है कि अगर आपके पास जो है वो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो कौन से वाला जो आपका
एसिडिक हाइड्रोजन होगा, कौन सा बनाएगा, ठीक है। तो जैसे अब एसिडिक हाइड्रोजन तो यही है यहाँ पे, है ना। तो ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से N निकलेगा, H निकलेगा। तो ये तीनों ये वाले यहाँ से आप निकाल सकते हो और आपस में इसको जोड़ देना है। बस जहाँ से H निकाली वहाँ पे CH2 लगा दो और ये N वाला पार्ट लगा दो। क्लियर है। नेक्स्ट है इनलाइजेबल वाले कंपाउंड्स, एसिड और उनके एस्टर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसिटोएस्टिक एसिड हो गया, मेलोनिक एसिड हो गया, बीटा कीटो एसिड या फिर उसके एस्टर, है ना, बीटा साइनो एसिड और उसके एस्टर, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक लिया है 2-फिनाइल मेलोनिक एसिड, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को एक्टिव मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से फटाफट से निकलेगी, यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से ये वाला H निकलेगा, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो इसको भी हम जो है एज ए इनलाइजेबल कंपाउंड ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिनोल्स। तो फिनोल्स में भी देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होती है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्थो वाली और पैरा वाली हाइड्रोजन्स हैं ये आपकी एसिडिक हाइड्रोजन की तरह एक्ट करती हैं। तो इन तीनों जगह पे ही अगर हमने एक्सेस में लिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड और एमीन, तो ये इन तीनों जगह पे भी लग जाता है, ठीक है, फिनोल्स के केस में। तो फिनोल्स भी आपके क्या हो गए, इनलाइजेबल वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूरोन, पायरोल, इंडोल, है ना, जो आपके हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो, उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे इंडोल लिया है, इंडोल में आपके पास जब रिएक्ट करवाया आपने फॉर्मेल्डिहाइड और अमीन के साथ, तो यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, आपकी एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, तो इसको यहाँ से ये निकल जाएगा सारा और ये यहाँ पे आपकी लग जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट मिथाइलेटेड पैरिडीन्स एंड क्यूनोलिन्स, है ना, तो ये आपकी पैरिडीन है मिथाइलेटेड वाली। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक H निकलेगा और आपके पास यहाँ से O और यहाँ से H, तो इस तरह से आपके पास जो है वो कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट नाइट्रो कंपाउंड्स, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो भी मैनिक रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड बना दिया है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ये H है, ठीक है, ये निकालेंगे और O निकालेंगे और यहाँ से आपका H निकालेंगे, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, फिर फर्दर प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इनलाइजेबल वाले में और क्या आ सकता है, एसिटाइलिन्स आ सकती हैं, ठीक है। जैसे ये एसिटाइलिन यहाँ पे ले लिए, तो इस H को निकालेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। फिर देखिए आपने अभी देखा कि जो आपके इनलाइजेबल वाले में थे उसमें कितने सारे कंपाउंड्स हम यूज़ कर सकते हैं। कीटोन्स यूज़ कर सकते हैं हम, एसिड और उसके एस्टर्स यूज़ कर सकते हैं, फिनोल यूज़ हो सकता है, फ्यूरोन, पायरोल, इंडोल, है ना, उसके डेरिवेटिव्स, या फिर मिथाइलेटेड पैरिडीन्स, क्यूनोलिन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, एसिटिलीन। तो ये सारे कंपाउंड जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, जो कि इनोल या इनोल की तरह से जो है वो टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हैं, वो सारे कंपाउंड जो है उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, सेकंड कंपोनेंट जो था हमारा वो था नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हमने पहले ही बोला कि नॉन इनोलाइजेबल में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं, और वही यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में मैनिक रिएक्शन में, वो है फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, मीन्स कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। देखिए अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगी, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट तो फॉर्मेल्डिहाइड ही होगा, सिर्फ आपका इनलाइजेबल वाला चेंज होता है या फिर आपकी एमीन चेंज होती है। ओके, एमीन्स के केस में अगर हम देखते हैं ना, तो एमीन हमारे पास में हमने बोला दो यूज कर सकते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी में देखिए ये है RNHH, ठीक है। जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो वहां पे हम एमीन में से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए मैंने जब फर्स्ट टाइम पे कराया रिएक्शन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली, यहाँ से O निकला, इसमें से एक H निकल गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अब अगर मैं ये भूल जाऊं कि प्रोडक्ट कहाँ से बना है, तो ये एमीन ही है ना, अभी भी
N के साथ ये R ग्रुप और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ और एक H है, तो ये क्या बनी, अब सेकेंडरी एमीन बनी। और सेकेंडरी एमीन भी क्या है, मैनिक रिएक्शन दिखा सकती है। तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में फॉर्मेल्डिहाइड और जो आपका सॉरी जो यहाँ पे हमने इनोलाइजेबल वाला कंपोनेंट लिया है वो भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में ये एमीन जो है फिर रिएक्ट कर लेती है। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगी तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, एक वाला ग्रुप तो पहले, एक H तो पहले रिप्लेस हो गया था इससे और इसके CH2 से, अब दूसरा ग्रुप भी जो है वो H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस, यहाँ से देख लेते हैं, ये वाले से और इस वाले ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरह से बोलता है कि अगर हम प्राइमरी एमीन लेते हैं तो हमारे पास दो बारी रिएक्शन होती है। एक बारी हमारे पास प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन बनती है, वो सेकेंडरी एमीन फर्दर फिर टर्शरी एमीन में कन्वर्ट होती है। क्लियर। तो सेकेंडरी एमीन अगर मैं पहले ही सेकेंडरी एमीन लूँ तो ये जो है वो एक ही बारी रिएक्शन होगी, दो बार यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है रिप्लेस करने के लिए। क्लियर है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम सेकेंडरी एमीन लें ताकि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो। ओके, नेक्स्ट है अमोनिया। ठीक है, तो ये भी जैसे प्राइमरी एमीन ने किया था कि रिएक्शन दोबारा हो रही थी, दो बारी हुई थी। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है रिप्लेस करने के लिए, तो ये यहाँ पे 3 बारी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल्स हमें इसके चाहिए। ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास, फिर फाइनली ये 3 जगह पे रिप्लेस कर देगा तीनों हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन के जो 3 हाइड्रोजन होने थे अमोनिया के, उन सब जगह पे CH2 ये वाला ग्रुप, CH2 ये पूरा ग्रुप, CH2 ये पूरा ग्रुप। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपका फिर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। नेक्स्ट आती है बात कि जो हमारी एराइल एमीन्स होती हैं वो मैनिक रिएक्शन में पार्ट नहीं करती हैं, वो नहीं यूज हो सकती हैं एराइल एमीन्स। क्यों नहीं यूज हो सकती है? क्योंकि देखिए ये है हमारे पास, ये देखिए है तो ये प्राइमरी एमीन है, पर कौन सी, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है। तो इसके जो लोन पेयर्स यहाँ पे होते हैं नाइट्रोजन के, वो क्या करते हैं, यहाँ इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये वाले लोन पेयर्स जो हैं आपके वो अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर है। तो अगर ये आपके अवेलेबल ही नहीं है तो आपकी रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमेशा जो, अब देखो हमने 4 तरह की एमीन्स देख ली, हमने प्राइमरी देखी, सेकेंडरी देखी, फिर हमने ये अमोनिया देखा, उसके बाद हमने एराइल एमीन देखी। तो इन सब में जो है वो सेकेंडरी एमीन ही बेस्ट होती है मैनिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो एक स्टेप में ही हो जाती है। ओके, तो तीनों कंपोनेंट्स हमने बारी बारी से देख लिए कि इनोलाइजेबल वाला कैसा होना चाहिए, नॉन इनोलाइजेबल वाला कौन सा होना चाहिए, एमीन किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे मैनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमीन सॉल्ट। ठीक है, पहले स्टेप में क्या बनती है, इमीन बनती है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनोलाइजेबल वाला कंपोनेंट, नॉन इनोलाइजेबल और एमीन यूज कर रहे हैं। तो जो एमीन होती है ना यहाँ पे, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। न्यूक्लियोफाइल क्यों, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स हैं। और जो दो हम यहाँ पे इनोलाइजेबल और नॉन इनोलाइजेबल वाला कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। जो कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बन होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहता है, डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो जो एमीन होगी ना, अब उसने इन दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड में से किसी एक पे अटैक करना है। तो वो किस पे अटैक करेगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होगा, मीन जिसके कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखें कैसे, देखें ये वाली जो कार्बन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, बट इस वाले में ये जो आपको फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम कर सके। ठीक है, हाइड्रोजन तो देगा ही नहीं यहाँ पे भी। ठीक है, बट इस केस में देखिए ये क्या है, एल्काइल ग्रुप की तरह इनको हम कंसीडर करेंगे। तो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस वाली कार्बन का जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इसके। तो जब डेल्टा पॉजिटिव कम हो गया तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी क्या हुई, कम हो गई। तो इसका मतलब कि जो आपका ये कार्बोनाइल कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में। तो जो आपकी एमीन होगी वो आपके फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगी पहले। ठीक है,
तो इस वाले स्टेप में हमें किसी भी एसिड की ज़रूरत नहीं, किसी और न्यूक्लियोफाइल की मतलब किसी और कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपकी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो फटाफट से रिएक्शन हो जाएगी। ये लोन पेयर इस वाली कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, और नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। 3 बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कि आप चाहे इसको प्रोटॉन ट्रांसफर की तरह देख लीजिए या फिर ऐसे देख लीजिए कि इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलता है, फिर वो जो H पॉजिटिव बाहर निकला है वो इस H के पास O नेगेटिव के पास चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि प्लस माइनस की एक बार निकलता है और फिर ऐड हो जाता है। ओके, तो हमारे पास ये बन जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम एसिड, अब इसके बाद बोला ना, यहाँ तक तो ठीक था कि कोई भी एसिड की जरूरत नहीं, लेकिन बट एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन गिव्स इमीन सॉल्ट। हमने तो इमीन सॉल्ट बनाना है, ये तो न्यूट्रल है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि एसिड की हमें जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से फिर वाटर एलिमिनेट होगा। तो जैसे ही मैंने एसिड डाला और यहाँ पे एसिड कौन लेगा, ये OH ग्रुप ले लेगा, तो ये क्या बन गया, O यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए OH को निकालना मुश्किल होता है, लेकिन वाटर जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप होता है, तो वो जल्दी बाहर निकलता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देंगे। निकल गया वाटर बाहर, अब यहाँ पे बन गया आपका डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वही जो होती है आपकी क्या है, इमीन सॉल्ट है। वो क्या है आपका, इमीन बॉन्ड है और इमीन सॉल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। क्यों सॉल्ट बोला, क्यों जो यहाँ पे देखो HCl डाला था तो यहाँ से H तो लग गया था इधर पर, Cl नेगेटिव तो बचा है ना, वो Cl जो है यहाँ पे एज ए काउंटर आयन रहता है। ठीक है, तो इस ये जो अब इमीन सॉल्ट भी यहाँ पे बना है वो कैसा होता है नेचर में, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों, देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। ओके, अगर मैं इसके ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 जगह पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है ना। अच्छा, एक बात आती है कि यहाँ पे काउंटर आयन था क्लोराइड, तो हमने इसको सिंपल इमीन सॉल्ट बोला, लेकिन स्पेसिफिकली अगर काउंटर आयन जो है वो आयोडाइड हो, ओके, तो इस इमीन सॉल्ट का नाम हो जाता है एशनमोर सॉल्ट। ठीक है, इमीनी सॉल्ट है ये भी, लेकिन बस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस काउंटर आयन ये नाम हो गया एशनमोर्स सॉल्ट। क्लियर है? तो सेकंड स्टेप में जो हमने फर्स्ट स्टेप में इमीन सॉल्ट बनाया था जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वो क्या करेगा, फिर इनोल के ऊपर अटैक करेगा। इनोल कहाँ से आ गए, जो हमने इनोलाइजेबल वाला कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है ना, उसकी इनोल फॉर्म पे। ठीक है, वहां पे वो अटैक करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं, हमने तो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है तो उसकी कीटो फॉर्म ली है, उसको पहले इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनोल। देखिए ये है हमारे पास जो हमने कीटोन लिया है, ये इसकी अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे एसिडिक कंडीशन डालते हैं, H पॉजिटिव डालते हैं, तो ये H पॉजिटिव जाएगा O के पास। ठीक है, यहाँ पे बनेगा OH और डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्यों ऐड किया हमने, सिंपली क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि देखिए जब जैसे ही ऑक्सीजन के पास H आता है ना, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो क्या करता है, फिर फटाफट से ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ पुल करता है, अदरवाइज इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये इसको पुल करेगा तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होगा ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो एज ए H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया इनोल। क्लियर? अब ये जो इनोल यहाँ पे बना है ये अटैक, इसका रिएक्शन होता है एमीन के साथ। ठीक है, जो इनोल है इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, और ये जो कार्बन है यहाँ पे इमीन सॉल्ट का, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पॉजिटिव है तो वो इस बॉन्ड को लेगा ही लेगा अपनी तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे क्रिएट होगा, कार्बन के ऊपर। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, अब ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, ये करते हैं यहाँ पे शिफ्ट। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ऑक्सीजन जो इस कार्बन का डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये फिर फर्दर जाएगा CH2 के पास इमीन सॉल्ट की। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या बन गया हमारे पास OH, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो पॉजिटिव चार्ज,
और ये सिंगल हो गया है, तो इसके और इसके बीच में क्या बन गया, CH2। CH2 के बाद क्या है, ये भी सिंगल बॉन्ड हो गया है, NRR। अब सिंपली क्या होना है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ आया है उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करती हूँ। क्लियर है। तो बस सिंपल से कि ये दोनों बॉन्ड, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और आपके पास बन जाता है कार्बोनिलिक कंपाउंड। ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, मैनिक रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है जिसको कि हमने बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड बोला है, वो क्या होता है, मैनिक बेस। उसको जनरल नेम हमने क्या देते हैं, मैनिक बेस। ठीक है। ये बेसिक है ये चीज, और इसके यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके वो अपने आप यहाँ पे लग जाती है। क्लियर है। तो ये अब जो पूरा बना एमीन है ना, अल्टीमेटली यहाँ पे तो है एमीन अमाइनो ग्रुप लगा हुआ, तो ये क्या है आपका मैनिक बेस। और ये मैनिक बेस बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होता है सिंथेटिक एप्लीकेशंस है इसकी बहुत ज़्यादा। फीचर्स क्या हैं इस रिएक्शन के, कुछ एक जैसे कुछ तो हमने पढ़ लिए हैं साथ साथ में, पर कुछ और फीचर्स क्या हैं। देखिए, जब तक हमने देखा था कि अगर आपके पास एमीन में जो है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट चेंज होता रहता है। ठीक है। पर यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो भी बहुत एक्टिव वाली मिथिलीन ग्रुप है स्पेशली। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हैं। पीछे हमने देखा था कि इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, मिथिलीन ग्रुप नहीं था वहाँ पे प्रेजेंट, बट ये यहाँ पे जो मिथिलीन CH2 ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले एक स्टेप में रिएक्शन होती है, ये आपका मेन बेस बन गया, फिर बट इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है नेचर की। ठीक है। तो वो क्या करती है, फॉर्मेल्डिहाइड और एमीन के साथ रिएक्ट करती है। जैसे पीछे वाले में क्या करी थी, एमीन जो था वो फॉर्मेल्डिहाइड और आपका इनोलाइजेबल वाले के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इस केस में जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होने की वजह से ये 2 बारी रिएक्ट करता है। ओके। तो आपके पास जो है वो 2 बारी जो है वो CH2NHR ग्रुप लगता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट फीचर है कि मैनिक बेस जो है ना, यहाँ पे जो मिला हमें मैनिक बेस, देखिए ये आपका कार्बोनाइल वाला ग्रुप होता है और ये आपका जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड से आया होता है, ये एमीन से आया होता है पार्ट। ठीक है। तो जब ये बोलता है मैनिक बेस जो है वो एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है इनकी। यहाँ पे क्या हो जाती है, कंडेंसेशन। ओके। कि जैसे ये है ना, ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं OCH, तो यहाँ से जो है वो आपका वाटर निकल जाता है और N डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे हमने पढ़े थे, बहुत सारे पीछे पढ़े थे ना कार्बोनाइल कंपाउंड, इनोलाइजेबल वाले कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें फिर लास्ट में हमने ये वाले कंपाउंड भी पढ़े थे जिसमें कि पेरिडीन वाला आ रहा था, मिथाइलेटेड पेरिडीन। तो ये हम ऑलरेडी वहाँ पे देख चुके हैं। तो कैसे ही जो है आपका मिथाइलेटेड पेरिडीन वो एक्ट करता है इनोल की तरह, कैसे बनाता है ये इनोल, मतलब कि इनोलाइजेबल वाली कैटेगरी में कैसे आता है। तो देखिए, ये मिथाइल ग्रुप लगा था, तो जैसे ही यहाँ पे H पॉजिटिव की रिएक्शन कराते हैं, मतलब एसिड की डालते हैं, तो वो जाता है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से फिर ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे CH2 और NH, है ना। तो जिस तरह से आपका कीटो इनोल कन्वर्ट हुआ था, वैसे ही ये भी कन्वर्ट हुआ। तो ये एनालोगस है इनोल का, ये है एनालोगस ऑफ कीटोन। ठीक है। जैसे C डबल बॉन्ड O मान लो, है ना, इसको ये C है, इसके साथ डबल बॉन्ड O है, तो ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है। तो सिमिलरली यहाँ पे एनालोगस बनता है इनोल का। तो ये वाला फिर फर्दर आपका रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और एमीन के साथ और बना देता है आपका ये वाला कंपाउंड। ठीक है। ये आपका आया था वहाँ से मिथाइलेटेड पेरिडीन से, ये वाला पार्ट, और यहाँ से CH2 और यहाँ से NR2। ओके। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन जो है वो हो जाती है। क्लियर है। सिंथेटिक इंपॉर्टेंस क्या है मैनिक रिएक्शन की, मैंने पहले भी बोला कि जो मैनिक बेस होता है आपका यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारी रिएक्शंस में सिंथेसिस करने के लिए। स्पेसिफिकली ये जो है सिंथेटिक इंटरमीडिएट है इनोन का, जब इनोन बनाने हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये देखिए कैसे मैनिक बेस लिया, मैनिक बेस मतलब कि ये ग्रुप CH2 और ये एमीन वाला ग्रुप,
इसकी रिएक्शन जो है हम मिथाइल आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो मिथाइल आयोडाइड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, बना लिया उसने, मतलब कि ये जो CH3 है वो नाइट्रोजन के साथ लगता है, ये देखिए, ठीक है। तो इसके नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और आयोडाइड जो है वो एज ए काउंटर आयन रहेगा। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जैसे ही बनता है तो उसकी रिएक्शन जो है हम बेस से करवाते हैं। बेस यहाँ पे क्या लेंगे, AgOH, और हीटिंग कराएंगे। तो ये जो OH होता है ना यहाँ पे, देखिए अब ये है आपके अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, और ये है आपकी बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा कार्बन से जो OH है वो H को रिमूव करता है। तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे गया वापस आएगा नेगेटिव नीचे, और जो यहाँ डबल बॉन्ड बना था वो वापस इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे आया तो अल्टीमेटली इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इधर को ना दिखा के, ये हमने यहाँ इसलिए दिखाया है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है अपनी तरफ को, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वो एक्ट कर रहा है। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये बाहर शिफ्ट। तो ये रेजोनेटिंग टाइप स्ट्रक्चर भी आप इसको समझ सकते हो कि इस तरह से हुआ है। तो क्या किया, OH ने पहले H को लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव फिर से वापस आएगा, और ये डबल बॉन्ड जो यहाँ बना था वो यहाँ शिफ्ट होगा, और अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज वाला उसको बाहर निकाल देगा। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, ये स्टेबल बन जाएगी एमीन, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बन गया आपके पास, RC डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2। तो ये इन है और ये ओन है, तो बन गया आपका इनोन, ओके। डबल बॉन्ड की वजह से इन और ये ओन। तो ये था आपका मैनिक रिएक्शन, कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपने क्या करना है, इनोलाइजेबल वाला पार्ट लेना है, जो भी होगा वहां से एक एसिडिक हाइड्रोजन निकालनी है, उसके साथ CH2 जोड़ देना है, और जो भी एमीन होगी वो जोड़ देनी है, बस सिंपल, है ना। तो सिंपल सी रिएक्शन थी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए थैंक यू।